नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक बाबू ज्ञान। दोस्तों, आपको ये मानना तो पड़ेगा कि कोल इंडिया की जो एनुअल बोनस है वो इस बार वास्तव में खतरे में है, क्योंकि कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो वर्कर्स जानना चाहते हैं। आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिस्टेड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी टॉपिक के हिसाब से मैं आपको सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि दोस्तों हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि हम 6 ऐसे टॉपिक है जिसमें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कोल इंडिया का उन टॉपिक के रूप में क्या रुख है। तो सबसे पहला टॉपिक दोस्तों यह है कि अपेक्स जेसीसी की जो मीटिंग कोल इंडिया बुलाना चाहती है उसके रिगार्डिंग क्या-क्या वो स्ट्रेटेजी अपना रही है, क्या वो कोर्ट के आदेश का पालन करेगी या फिर स्टैंडिंग कमेटी पे ही बोनस का डिसीजन लिया जाएगा या फिर आपको एडवांस बोनस का भुगतान किया जाएगा। अपेक्स जेसीसी वास्तव में है क्या? अपेक्स जेसीसी दोस्तों एक कमेटी ही है जो कोल वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है और कोल मैनेजमेंट के साथ में वर्कर्स के बेनिफिट के लिए अपने डिसीजंस लेती है। लेकिन दोस्तों ये एनसीडब्ल्यू 11 का कोई पार्ट नहीं है। ये डब्ल्यू 11 का पार्ट एक्सटेंशन कमेटी है जिसमें एनुअल बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जाना था, जिसकी मीटिंग 22 सितंबर को नई दिल्ली पर हुई थी। उसी के साथ में मीटिंग होकर के आपकी एनुअल बोनस फाइनल की जानी थी। चूंकि कोर्ट का आदेश आ गया और कोर्ट के आदेश में ये लिखा गया था कि आपने स्टैंडिंग कमेटी पे इंटक को नहीं बुलाया, आप उसे बुलाइए और उसके बाद में आप स्टैंडिंग कमेटी पर एनुअल बोनस का भुगतान सुनिश्चित करें कि आपको अपने वर्कर्स को कितना एनुअल बोनस देना है। और जैसे ही वो ऑर्डर निकला तो दोस्तों ये जो मीटिंग थी, ये इस मीटिंग पे कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया और एनुअल बोनस जो है वो विवाद में चली गई। क्योंकि विवाद इंटक का था और उसे एनसीडब्ल्यू 11 पे जो लास्ट मीटिंग जिसमें एनसीडब्ल्यू 11 साइन हुआ था उसमें भी आपकी इंटक उपस्थित थी और उनके भी हस्ताक्षर किए गए थे। तो इंटक का ये कहना है कि यदि आपने हमें एनसीडब्ल्यू 11 पे शामिल किया और उस समय हमने कोर्ट का आदेश लेकर के आए थे, तो आपने हमें एक्सटेंशन कमेटी में शामिल क्यों नहीं किया। इस कारण से दोस्तों उस मीटिंग को फिर से कोर्ट में ले जाया गया। सेकंड बेंच कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में जब वहां पे सुनवाई हुई, ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव अपनी तरफ से अपना जवाब दे रहे थे और इंटक के वकील अपनी तरफ से अपना जवाब दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने दोस्तों, कलकत्ता की डबल बेंच ने फिर से ये डिसीजन दिया कि जो सिंगल बेंच में डिसीजन हुआ था उसे बरकरार रखा जाए और इंटक को एक्सटेंशन कमेटी में शामिल करने के लिए कोल इंडिया को आदेशित किया। और ये भी बोला कि जब तक हम अगली सुनवाई नहीं कर देते हैं तब तक कोल इंडिया एक्सटेंशन कमेटी की बैठक नहीं बुलाएगी। अब कोल इंडिया की स्टेशन कमेटी की बैठक नहीं होगी तो दोस्तों एनुअल बोनस का भुगतान फिर सुनिश्चित कर पाना थोड़ा सा असंभव है। दोस्तों ये जो विवाद है इसकी अगली सुनवाई कोर्ट में दिसंबर में की जाएगी, यानी कि अब आपको 2 महीना आपको पूरा पूरा वेट करना पड़ेगा आपकी एनुअल बोनस के लिए। अब कोल इंडिया ने एक समाधान और निकाला। उसने ये कहा कि चलिए ठीक है, अगर इंस्टॉलेशन कमेटी पे आपका हम बोनस का फाइनल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम अपेक्स जेसीसी की मीटिंग बुला करके उसमें एनुअल बोनस का भुगतान कर दें। हालांकि उसमें भी यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब एनसीडब्ल्यू 11 की एक्सटेंशन कमेटी पर्टिकुलर बनी हुई है तो फिर वो चीजें विवाद में चली गई। फिर से बाकी यूनियन ये कह रही है कि हम इंटक के बिना एनुअल बोनस का भुगतान सुनिश्चित नहीं करेंगे और कुछ यूनियन ये कह रही है कि हम अपेक्स जेसीसी में बैठ करके हम बोनस का भुगतान नहीं करेंगे। कुल मिला के घुमा फिरा के बात दोस्तों एक्सटेंशन कमेटी पे आई और फिर यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ने ये भी कहा कि चलिए ठीक है, यदि कोर्ट ने ऐसा कहा है कि आप दिसंबर तक मीटिंग नहीं ले सकते हैं, इसके कारण हम एनुअल बोनस को होल्ड नहीं करते हैं, हम दिसंबर में ही मीटिंग करके एनुअल बोनस का डिसीजन ले लेंगे कि सभी वर्कर्स को कितनी एनुअल बोनस दी जानी है। और उसी के साथ साथ यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ने कोल इंडिया को एडवाइस किया कि आप सभी वर्कर्स को एडवांस बोनस का भुगतान कर दीजिए, ताकि हम जब दिसंबर में एक्सटेंशन कमेटी की जो बैठक कर पाएंगे, जब कोर्ट का सस्पेंशन ऑर्डर हट जाएगा तब हम बैठक करके आपकी एनुअल बोनस सुनिश्चित कर लेंगे। लेकिन कोल इंडिया के कैलकुलेशन के हिसाब से उसने ये जानकारी हासिल कर ली कि यदि अभी मैं सभी वर्कर्स को एनुअल बोनस का एडवांस पेमेंट भुगतान करती हूँ तो फिर जब दिसंबर में आपकी मीटिंग होगी तो सभी जो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है फिर वो अधिक से अधिक बोनस का भुगतान करने के लिए दबाव डालेंगे कोल इंडिया मैनेजमेंट पर। यानी कि यदि आपको 1 लाख रुपए का अगर भुगतान कर देते हैं तो फिर जब दिसंबर में मीटिंग होगी तो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों आपको 1.25 लाख बोनस दिलाने के लिए अड़े रहेंगे और कोल इंडिया ये नहीं चाहती
कि हम पे यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का दबाव हो, वो मैक्स टू मैक्स आपको 98,000 से 1 लाख रुपए के बीच में बोनस देने के लिए लगभग तय है। वो कोशिश करेगी जितना कम से कम हमें एनुअल बोनस का भुगतान करना पड़े उतना अच्छा। ये एनुअल बोनस के भुगतान का क्लेम इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो कोल इंडिया को 37,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब 37,000 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से यूनियन रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं कि हर वर्कर को कम से कम 1.25 लाख रुपए का बोनस का भुगतान किया जाए। क्या दशहरा के पहले आपको एनुअल बोनस का भुगतान हो पाएगा? तो ऐसा नहीं है कि आप स्टेशन कमेटी नहीं बुलाओगे तो डिसीजन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे डिसीजन मैनेजमेंट अपने हैंड पे ले सकती है, लेकिन उनको यूनियन रिप्रेजेंटेटिव को अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। विश्वसनीय सूत्रों से दोस्तों ये पता चल रहा है 24 सितंबर यानी कि आज बुधवार के दिन में कोल इंडिया ऐसा कोई बड़ा फैसला ले सकती है एनुअल बोनस को लेकर के, क्योंकि वो जल्द से जल्द इस मामले को निपटाना चाहती है। यदि ये मामला लंबा खींचा, इसने तूल पकड़ा, तो फिर ये बात बहुत विवादित हो जाएगी, क्योंकि यूनियन रिप्रेजेंटेटिव आंदोलन के लिए घोषणा कर रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्र में आंदोलन के रुझान दिखने लगे हैं। तो कोल इंडिया मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगी कि ये जो छोटा सा मुद्दा है विवाद में जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये विवाद में इसलिए भी जा रहा है कि कोल इंडिया की जो अनुषंगी कंपनी है HCCL यानी सिंगरेरी कोलफील्ड कॉलरी लिमिटेड, उसने अपने कोल वर्कर्स को 34% प्रॉफिट का शेयर देने की घोषणा कर दी है। यानी कि HCCL ने अपने अंडर पे जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनको एनुअल बोनस देने के लिए घोषणा कर दी है। यानी कि लगभग उनकी एनुअल बोनस फाइनल है और वो उनको दशहरा के पहले मिल ही जाएगी। प्रॉब्लम दोस्तों CIL के लिए इसलिए हो गया कि बाकी सब्सिडरी को अभी तक एनुअल बोनस का भुगतान करने के लिए अमाउंट फाइनल नहीं किया गया है और HCCL ने अमाउंट लगभग 34% का फाइनल कर दिया गया है। तो ये भी CIL की तरफ में एक प्रेशर बनेगा कि आपने अभी तक हमारे लिए एनुअल बोनस का कोई भी फिगर आउट नहीं किया है। अभी जितने भी पॉइंट्स हैं ना, सबसे ज़्यादा इसमें ना तो टेंशन CIL को है, ना तो टेंशन आपके यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है। सबसे ज़्यादा टेंशन वर्कर को कि भाई हमको दशहरा के समय में उसके पहले आप हमको एनुअल बोनस दे दीजिए, बहुत सारे काम है, त्योहार है, फेस्टिवल है, जितने ऑफर्स हैं हमको कुछ लेना है तो सारे ही चले जाएंगे। तो फिर यदि आप हमें दशहरा के बाद अगर उसको एनुअल बोनस का भुगतान करेंगे तो फिर वो हमारे किस काम का? हम जब ऑफर में चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे या फिर उस पैसे को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए वो बोनस या तो आप दिसंबर फाइनल करिए या तो फिर जनवरी फाइनल करिए, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि आपका फेस्टिवल मनाने के लिए आपको एनुअल बोनस दी जाती है, तो आप फेस्टिवल के समय वो एनुअल बोनस दे दीजिए ताकि हम और हमारे परिवार के साथ में उसको उस अमाउंट को यूज कर सके और अच्छे से त्योहार मना सके। आपको क्या लगता है दशहरा के पहले एनुअल बोनस का अमाउंट फाइनल हो जाएगा? यदि होगा तो कितना होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।